हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास के बच्चों, पिछला क्लास में आपको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ाए थे। आज उसका हम प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसमें आपका कुछ न्यूमेरिकल्स भी डालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को भी आज स्टार्ट करेंगे। आपने डॉट प्रोडक्ट में जो भी पढ़ा होगा उसको एक बार फिर हम बैकअप दे देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, उसका प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे वीडियो को देखेंगे उसका आप कमेंट में कुछ ज़रूर देंगे, सर वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में क्या और अच्छा होना चाहिए। आपका कमेंट आने से उसमें और सुधार की गुंजाइश होती है। तो अभी हम 11th क्लास के बच्चों को डॉट प्रोडक्ट का बैकअप दे रहे हैं। उसमें आपको बताए थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें आपको हम क्या पढ़ाए थे कि यदि दो वेक्टर कुछ एंगल पर काम करता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा। तो इसको हम जब भी आप डॉट मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट देता है ए डॉट बी, और दोनों के बीच एंगल ए बी, और इसके बीच जो एंगल होता है वो कॉस थीटा में होता है जी। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी और कॉस थीटा। तो दो वेक्टर को डॉट मेथड से गुना करने पर रिजल्ट हमेशा क्या देता है, केवल मैग्नीट्यूड देता है जी, केवल ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक ना। तो यह मैग्नीट्यूड यह जो आपका ओनली मैग्नीट्यूड देता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है जी, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहां लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स follows the commutative law। यानी ए डॉट बी तोड़ेंगे तो ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए भी बी ए कॉस थीटा। सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखो ए डॉट बी प्लस सी, यह क्या बना देगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यह डिस्ट्रीब्यूटिव बना दिया जी। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट का सेल्फ प्रोडक्ट, जैसे यह कोई वेक्टर है ए और इसके अपने आप से सेल्फ प्रोडक्ट कराते हैं, थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो लिखेंगे द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड
क्या बताता है? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको चेक कर लो, देखिए therefore a डॉट ए यानी a का मोड cos 0 डिग्री, a डॉट ए इक्वल टू a इंटू ए cos 0 1, a डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है? फोर्थ नंबर, जब यह आपका हो गया तो उसी तरह से अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का कराते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इसमें आपको ए कर दो, द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी सेल्फ में आपका देख लो ये आई कैप, यह जे कैप और ये के कैप, यानी आई डॉट आई इक्वल टू आई का मोड कॉस 0 डिग्री, आई डॉट आई, ए यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, cos 0 1, आई डॉट आई इक्वल टू क्या हो गया? 1। क्लियर है? उसी तरह से जे डॉट जे सेल्फ वाला, इसको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। जे डॉट जे, जे डॉट जे यानी 1, के डॉट के यानी 1, देयरफॉर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना? अब उसी तरह से इसको देख लो, द डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी आई डॉट जे, आई का मोड, जे का मोड, देखो आई और जे के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री, सबके बीच 90 जी, के और आई के बीच भी 90, तो cos 90 क्या हो गया? 0, यानी आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0, यानी इसमें डिफरेंट वाला क्या हो गया? 0, सेम वाला क्या होगा? 1। तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? चलो देखो, द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू vectors in their component, किसी वेक्टर का मिनिमम कंपोनेंट 1, मैक्सिमम कंपोनेंट 3, लेट वेक्टर A इज इक्वल टू ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, b वेक्टर इक्वल टू bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट b इज इक्वल टू ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, b वेक्टर bx i by j
और बी जेड के। क्लियर है? देखिए तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले जैसे आप तोड़ते हैं ब्रैकेट उसी तरह से तोड़ दो, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह इसके साथ। ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, जो पहले आएगा पहले लिखेंगे जी, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहा है। अब सेकेंड टर्म को सबके साथ ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के। अब थर्ड को ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। अभी आप सामने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल टू 1। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, डिफरेंट वाला 0, सेम वाला 1, याद रखिएगा। तो यह सेम एक है, बाकी 0, एक के होगा, यह सेम है, और एक जे जे सेम है। इसका मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स इंटू 1, ई आपका आई डॉट जे 0 हो गया, ई आई डॉट के 0 हो गया, ई जे डॉट आई 0 हो गया, यहाँ पर फिर ए वाई बी वाई इंटू 1, फिर यह 0, यह 0, ये भी 0, ये बच गया ए जेड बी जेड 1। इसका मतलब सेम वाला गुना करके निकल जाएंगे। ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये आपका हो गया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इस पर एक एग्जाम्पल देखो, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i 4j प्लस 5k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 6i 8j प्लस 10k, देन फाइंड फर्स्ट में इट्स डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, और थर्ड तो हो ही गया, थर्ड इसमें नहीं चाहिए, इसको निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और फोर्थ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये पहले भी बता दिए थे। तो इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम निकालना है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो वेक्टर को डॉट मेथड से गुना करेंगे तो इतना आसान हो जाएगा। देखो पहले उसी को पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ए डॉट बी, ए का वैल्यू 3i 4j 5k डॉट 6i 8j और 10k, ए ना जी। तो सेम वाला का वाला गुना करो। देखिए
3 6 जा 18 आई डॉट आई, बाकी छोड़ दो जी जे वाला से 32 जे डॉट जे, इसके साथ 50 के डॉट के, चूंकि आपका सेम वाला ही 1 होता है, डिफरेंट वाला 0, तो 18 प्लस 32 प्लस 50, तो ये कितना हो गया 100, ये आपका आ गया डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? अब आइए सेकेंड, क्या पहले थर्ड बना लो उसके बाद सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i 4j प्लस 5k ना जी। तो देखो ध्यान दो, चाहे आपका कोई भी वेक्टर टू प्लेन में हो या स्पेस में हो, सीधा इसका मोड कर दो तो रूट अंडर सब का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये बराबर रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 25, ये ना जी, यानी कितना आ गया रूट अंडर 50, ठीक ना। उसके बाद आ जाइए वेक्टर बी बराबर उसी तरह से 6i 8j प्लस 10k, तो b बराबर रूट अंडर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 प्लस 100, यानी b बराबर कितना आ गया जी 200 ना, यानी b इज इक्वल टू 100 इंटू 2 तो 10 रूट 2, यह यूनिट्स आ गया। तो यह b का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपका किसका थर्ड देख लो, थर्ड नहीं सेकेंड, एंगल बिटवीन। देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो जहां भी एंगल निकालना हो डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही थीटा निकल जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बराबर ए बी। ए डॉट बी अभी निकाले हैं, देखो 100, ए का मोड निकाले हैं रूट अंडर 50, बी का भी मोड निकाले हैं 10 रूट, क्लियर है ना। देयरफॉर 100 इंटू इसको भी गुना करेगा तो 100 होगा, तो 10 इंटू 10, देयरफॉर 1। अब देयरफॉर जब 1 हो गया, इसका मतलब हो गया, देख लो कि कॉस का 1 वैल्यू जब भी आएगा तो ए कॉस 0 डिग्री ही होगा, यानी थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों वेक्टर जो है ना वो पैरेलल है, यानी ए का जिधर डायरेक्शन है उधर बी का डायरेक्शन है, थीटा कितना 0 डिग्री, यानी पैरेलल वेक्टर हो गया जी। क्लियर है? तो यह दो वेक्टर पैरेलल जब होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लोग निकालेंगे तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्लियर है? यदि आपका इसी में हम लोग चेंज कर देते हैं कि कुछ वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल बोलता है निकालने के लिए, देख लो देखिए इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k, ठीक है।
चलो देखो जी, कहता है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 1k, देन प्रूव दैट वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक ना, कहता है प्रूव कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी का यूटिलाइज करना है। यदि मान लिया कि ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 90 बन रहा है, तो ये 90 बन रहा है, इसका मतलब है कि यदि ए डॉट बी हम लोग निकालें तो ए बी कॉस 90, तो कॉस 90 क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कब? जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तब। तो चेक कर लेते हैं, यदि डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो तो ए डॉट बी, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 6k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 1k। चेक किया जाए तो इसका मतलब हो गया, सेम वाला से गुना करेंगे, 6i डॉट i, ई आपका माइनस 12j डॉट j, ई 6 में 1 से गुना करेगा 6k डॉट k। इसका मतलब है कि a डॉट b बराबर 6 माइनस 12 प्लस 6, देखो आ गया जी 0। तो किसी वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हेंस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखिए, अब आगे आपका इसका यूटिलाइज कहां पर होगा, एग्जांपल दे देते हैं कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी, चूंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर वेक्टर देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, केवल मैग्नीट्यूड देता है। तो देख लो एग्जांपल में वर्क बराबर आप लोग पढ़े होंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो कभी भी वर्क लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड, इसी तरह से यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स भी, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं जी, तो यह होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्लियर है? अच्छा, और भी है इलेक्ट्रिक करंट, चूंकि आगे इसका 12th में यूटिलाइज होगा इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, एक पढ़े होंगे करंट डेंसिटी, इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो यह होता है इलेक्ट्रिक करंट बाई एरिया। तो जे बराबर आई बाई ए तो पढ़े हैं, लेकिन इसको यदि आप लिखेंगे आई बराबर, तो आई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो जे डॉट, अब देखो जे यूनिट वेक्टर नहीं है, यह आपका
करंट डेंसिटी है जे डॉट एरिया वेक्टर। तो ये सब आपका एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट का। तो कभी भी डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है ना। तो इस पर भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं टाइम। चलो देखो, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं वर्क का ही। देखिए क्वेश्चन कहता है अंडर ए फोर्स I माइनस 3J प्लस 6K, 10I माइनस 3J प्लस 6K न्यूटन a body of mass 5 kg moves from पोजीशन, देखो पोजीशन दिया हुआ है जी, बताएंगे 6I प्लस 5J माइनस 3K, 6I प्लस 5J माइनस 3K मीटर टू पोजीशन 10I माइनस 2J प्लस 7K, 10I माइनस 2J प्लस 7K मीटर है। डेड्यूस द वर्क डन, डेड्यूस द वर्क डन। अब देखो इसको कैसे बनाएगा, बहुत आसान है। अभी हम लोग जो पढ़े हैं वही है वर्क W बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां दो पोजीशन दिया हुआ है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़े भी नहीं है, लेकिन 9th में पढ़े होंगे। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही ना जी, इनिशियल पोजीशन। देयरफॉर एस वेक्टर बराबर S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन, तो इसको S2 मान लो। तो 10I माइनस 2J प्लस 7K माइनस 6I ब्रैकेट में कर दो प्लस 5J माइनस 3K। एस आपका निकल गया। तो देखो ये 10 में से 6 जाएगा 4I, ए आपका माइनस हो गया जी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस साइन रहेगा 7J, ठीक है ना। अब ई माइनस करके इसको प्लस कर देगा, तो 7 में से प्लस ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 10K ना। तो इसको ब्रैकेट तोड़ दे, पूरा कर दो। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 6 माइनस 5 और प्लस 3K, तो 10 माइनस 6 4 माइनस 2 माइनस 5 7 प्लस 7 और प्लस 3 हो गया। अब देखिए वर्क बराबर फोर्स कितना 10I माइनस 3J प्लस 6K डॉट 4I माइनस 7J प्लस 10K। सेम वाला गुना करो, आंसर आ गया। ये कितना हुआ 40I डॉट I, ये कितना हुआ प्लस 21J डॉट J, ये कितना हुआ 60K डॉट K। यानी W इज इक्वल टू 40 प्लस 21 प्लस 60, यानी 121 जूल। ये क्या आ गया आंसर आ गया।
तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का हम लोग निकालते हैं। ठीक है।